हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको करा रहे हैं एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस के न्यूमेरिकल। अनियमित सतहों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके अंदर में 4 फार्मूले होते हैं जिनके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं, किसी कमरा दे रखा है, उसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ये कमरे के अंदर में क्या क्या होती है, कमरे की लंबाई, नंबर 2 कमरे की चौड़ाई, नंबर 3 कमरे की ऊंचाई। अगर हमें ये तीनों चीज पता है तो हम आसानी से कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सूत्र क्या लगाएंगे, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला लगाएंगे 2 गुना ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कमरे की दीवार लंबाई दे रखी है, कमरे की लंबाई दे रखी है 18 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, 2 ऊंचाई लंबाई जमा में चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है 15, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 10। यह हो जाएगा 30 गुणा में 28, गुणा करेंगे कितना आएगा 24, 3 दूनी 6 2 840 वर्ग मीटर। ये पहला फार्मूला हो गया जिसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया है। ये इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। या ऐसे दे सकता है, दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, इनमें से कोई एक चीज नहीं दे रखी, 2 दे रखी है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये ग्राम में हो गया। इसके अंदर क्या है, ये आपकी लंबाई होगी दीवार की, ये ऊंचाई होगी और ये कमरे की चौड़ाई होगी। इस हिसाब से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका, जैसे कोई कमरा दे रखा है, इसमें कितना लंबा कितना पाइप की लंबाई कितनी हो सकती है मैक्सिमम। इसमें कमरे के अंदर कोई पाइप रखना, लंबे से लंबा कितना पाइप रख सकते हैं, इसके अंदर रखेंगे जो इस कोने से अपोजिट के ऊपर के कोने तक जाए। मान लो ये पाइप रखा हमने, इस पाइप की लंबाई बतानी है कितनी है, इसका फार्मूला लगाना है हमने, सीखना कैसे निकालते हैं। ये पाइप की लंबाई ज्ञात करनी है, कमरे के अंदर कितनी होगी। हमें क्या दे रखा है, कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। मान लो 6 मीटर कमरे की क्या होगी लंबाई, 4 मीटर कमरे की चौड़ाई, 4 मीटर कमरे की ऊंचाई दे दी। इसका सूत्र क्या लगाएंगे, इसका सूत्र लगेगा लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल।
निकालेंगे सब। लंबाई कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर, चौड़ाई दे रखी है आपकी 4, 4 का स्क्वायर, हाइट दे रखी 4, 4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको। 36 प्लस 16 प्लस 16, इनको जोड़ेंगे 6 12 18, 1 2 3 3 6। सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8.24 मीटर। मीटर में अगर कमरे की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो इस पाइप की लंबाई आएगी मैक्सिमम 8.24 मीटर लंबा पाइप रख सकते हैं इस कमरे के अंदर। ये था आपका दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हम करेंगे समलंब चतुर्भुज नियम। चतुर्भुज नियम, इसको ट्रेपेजोइडल लॉ भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में लिख रखा है ट्रेपेजियम रूल भी बोल रखा है। इस फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, हम कैसे याद रखेंगे? किसी एनिमेट सतह का दिया मिलेगा, क्षेत्रफल निकालना मिलेगा। जैसे कोई पहाड़ दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। पहाड़ से कोई रहता है, इसके अंदर हम पार्टीशन करेंगे। मान लो कोई दीवार दे रखी है, ऐसे ऊंची नीची, हाइट एक समान नहीं है, कैसे निकालेंगे? इसके से टुकड़े ये मिलेंगे, इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इनके ऑर्डिनेट इंटरवल को h बोलेंगे। 0 शुरू होगा, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहां जाएगा? yn प्लस 1, ये हो गया ऑर्डिनेट हो गए हमारे, अनगणित हो गए, तो इसको n में लिख दिया। क्वेश्चन आएगा उसमें गिनती के मिलेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? h/2, जो फर्स्ट ऑर्डिनेट आपका कौन सा हो गया? 1, y1, इसको y1 बोलेंगे, इसकी लेंथ होगी यहां से y1 प्लस जो आपका लास्ट है, लास्ट ऑर्डिनेट yn प्लस 1। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई किसके जो बचे हुए ऑर्डिनेट है, वो कौन कौन से बच गए? y2 y3 प्लस y4, ऐसे ऐसे yn तक हो गए। आपका ये फॉर्मूला लगेगा इसमें समलंब चतुर्भुज नियम में। क्वेश्चन आ गया आपके, ऑर्डिनेट दे दिया आपके ये 0 1 2 3 4 5, 0 इसकी वैल्यू 2 दे दी, इसकी 2.5 दे दी, इसकी 3 दे दी, इसकी 3.5 दे दी, इसकी 4.5 दे दी। अब निकालने हैं इसकी ऑर्डिनेट की एक्स वाई बोलेंगे इसको। अब फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे? h कैसे निकालेंगे? कितने इंटरवल दे रखे हैं? 1 - 0, 1 2 - 1 1, ये होगा आपका h हो गया 1/2। आपका फर्स्ट y1 कितना है? 0, या 3 कितना है? 0, ये कितना हो गया? आखिरी हो गया आपका 4.5। उसके बाद सेकंड ऑर्डिनेट क्या होगा? 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, ये हो गए आपके ऑर्डिनेट सारे। 6, इसको सोल्व करेंगे हम। 1/2 4.5 हो गया ये। इसको जोड़ करेंगे तो इसका आएगा 2 तो 4, 4.5 3 7.5 11, 11 दूनी 22, 22 1/2 जमा 26/5, और ये आएगा 26.5/2, 13.25 वर्ग इकाई।
आपका ये था समलंब चतुर्भुज का नियम। तीसरा फार्मूला किसका, एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस का, अनियमित सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया है h/2, जो आपका ऑर्डिनेट का इंटरवल होता है। फर्स्ट ऑर्डिनेट जो हमें लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू में जो बचे हुए ऑर्डिनेट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनका जोड़ कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर आएगा 13.25 वर्ग इकाई। फोर्थ आपका है सिम्पसन नियम। सिम्पसन रूल। जैसे पिछला फार्मूला था आपका समलंब चतुर्भुज का नियम, फार्मूला लगा था, ये फार्मूला अलग है। क्षेत्रफल उसी सतह का निकालेंगे, उसी सतह का क्या क्षेत्रफल निकालते हैं। सिम्पसन रूल अलग तरीके से निकलता है और समलंब में अलग सूत्र से निकलता है। यह सूत्र क्या होगा, उसमें था इंटरवल, उसका फार्मूला बताया था आपको समलंब का त्रिभुज का नियम के अनुसार क्षेत्रफल निकालने का सूत्र था h/2 फर्स्ट ऑर्डिनेट जमा लास्ट ऑर्डिनेट जमा में 2 बचे हुए ऑर्डिनेट, 2 प्लस 3 प्लस yn, मतलब बचे हुए ऑर्डिनेट हो गए। इसके अंदर क्या होगा, ये तो आपका समलंब चतुर्भुज का। इसके अंदर क्या करेंगे, इंटरवल डिवाइड बाई 3, मतलब h/3। ये ध्यान रखना हो आपको, क्यों, इसमें 2 ही पार्ट है, 1 और 2, इसलिए 2, इसका इंटरवल 2 हो गया। इसमें 3 पार्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट हो गया ये। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में कौन से आएंगे, सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट, सम ऑर्डिनेट हो गए, सम ऑफ सम। फिर आएगा प्लस में 4 गुणा में सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इसके अंदर आपके 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट लास्ट ऑर्डिनेट, फिर 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑर्डिनेट जो ऑड नंबर पे आते हैं, फिर 4 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इवन ऑर्डिनेट जो इवन नंबर पे आते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 के लिए ये फर्स्ट हो गया है, ये लास्ट हो गया। उसके बाद सम पे आएंगे, फिर ऑड पे आएंगे, इवन पे आएंगे, ऐसे उनका जोड़ करेंगे। इसके अंदर डायग्राम हमारा मान लो ये है, सेम उस जैसा, इसके पार्टीशन मिलेंगे आपको। जीरो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे सोन करते हुए yn प्लस 1 yn प्लस 1 और ये yn हो गया। ये पार्ट्स दे दिया अभी, तो इसका निकालेंगे ऑर्डिनेट। h कैसे निकालते हैं पता ही था, जो ऑर्डिनेट दिए मिलेंगे हमारे जो पार्ट के दे रखे थे, 2 - 1 = 1, 3 - 2 जो दे दिया आपको क्वेश्चन दे दिया। इसके अंदर दे दिया आपको क्वेश्चन x y 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम दे दिया आपके। y1 की वैल्यू 3.48, y2 की वैल्यू 6.72, y3 की वैल्यू 10.56, y4 की वैल्यू 5.22, y5 की वैल्यू 4.64, y6 की वैल्यू 7.92 और y7 की वैल्यू 6.84। इसमें इस फार्मूले से हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। h3 पहले h ज्ञात करेंगे, h कितना है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, h हो गया हमारा 1। y1 कितना दे रखा है 3.48, y7 लास्ट क्या दे रखा है 6.84। 2 मल्टीप्लाई ओड नंबर इवन नंबर। ओड कौन से होते हैं,
1357। 1 तो हमारे काउंट हो चुका है। 3 कितना है 10.56 प्लस में 5 कितना है 4.64 मल्टीप्लाई 2 है। फिर 4 के मल्टीप्लाई कौन से लेंगे सम ऑफ इवन कौन से 2 6.72 प्लस 5.22 और 7.92 ये आपके क्या आ गए। इनका जोड़ेंगे 3 इसको जोड़ेंगे 8 4 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 8 4 12 1 13 6 3 9 1 10 इनको जोड़ेंगे 6 4 10 और 6 5 11 1 12 10 4 14 1 15 4 इनको 3 को जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 7 2 9 9 18 6 5 11 और 7 18 और 1 19 हासिल थी 19 होगी। अब करेंगे 10.32 बटे में सबके ये बटे में है 1/3 रहेगा। फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 है फिर 4 30.4 हो जाएगा। ये करेंगे 4 6 24 8 32 2 34 3 19 76 76 और 3 79 ये हो गया। अब इनका जोड़ कर देंगे 2 0 इसमें 4 2 6 3 4 7 7 और 4 11 1 9 और 1 10 10 हासिल 1 7 और 1 8 3 11 1 12 120 पॉइंट इतना आ गया। इससे भाग कर देंगे फिर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 40.05 वर्ग इकाई। स्टूडेंट्स ये फार्मूला था सिम्पसन नियम सिम्पसन रूल। इसके अंदर क्या करते हैं हम h/3 y1 प्लस yn प्लस 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस में 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इस फार्मूला का यूज करके हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया। क्वेश्चन दे रखा था हमारा x1 y1 की वैल्यू दे रखी है उनकी इस बेस पे क्वेश्चन सोल्व किया है। ये आपके एरिया में रेगुलर सर्कस के 4 फार्मूले मेन थे जो अच्छे से आपने कैरी करनी है। धन्यवाद।